हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन नारेस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो दोस्तों, जब तक कि वो आपकी सफलता की कहानी ना बन जाएगा। जब तक दोस्तों आपकी सफलता की कहानी ना बन जाए, तब तक है जो कि संघर्ष को अपना जुनून बना लो। माना दोस्तों समस्या है क्या? माना दोस्तों समस्या है, बहुत सारी तकलीफें भी होगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब आप इस मंजिल को इसकी औकात दिखाओगे दोस्तों, तो सारी दुनिया आपके साथ होगी दोस्तों। लेकिन है जो कि अब दोस्तों ये आपको अकेलापन महसूस हो रहा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, सह लो। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बचपन गरीबी में गुजरा, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं दोस्तों, सह लेना। लेकिन आपके जो माँ बाप है इनका दोस्तों बुढ़ापा बस गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए, इतनी शिद्दत से है जो कि मेहनत आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरपीएससी ईओआरओ के पार्ट बी की अति महत्वपूर्ण क्लास की। पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की कौन सी धारा दोस्तों भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? तो धारा 29 छापना दोस्तों। धारा 29 है जो कि नगर पालिका की भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। यानी भ्रष्ट आचरण किस प्रकार होता है? जैसे दोस्तों रिश्वत लेना, या दोस्तों रिश्वत देना, या दोस्तों किसी भी उम्मीदवार द्वारा दोस्तों धर्म जाति के आधार पर है जो कि वोट मांगना, या हम बात करें कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा जो कि धर्म के आधार पर या दोस्तों देवीय शक्ति के आधार पर वोट मांगना, या हम ऐसे कहें कि सामाजिक बहिष्कार की धमकी देकर है जो कि वोट मांगना, ये एक भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आ जाता है। तो इनसे संबंधित नगर पालिका की धारा कौन सी है? 29 है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि निर्वाचन याचिका दायर करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद है दोस्तों आपको? निर्वाचन याचिका दायर करने का उल्लेख नगर पालिका की कौन सी धारा में शामिल है दोस्तों? याद करो दोस्तों, धारा 31 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें निर्वाचन याचिका की दोस्तों, तो किसी भी नगर पालिका के सदस्य के दोस्तों निर्वाचन को है जो कि जिला न्यायाधीश के समक्ष है जो कि निर्वाचन की तारीख से दोस्तों 1 माह के अंदर अंदर है जो कि ये चुनौती दी जाती है। तो इसे आपको नोट करना है। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों धारा आपकी 30 की, तो छापिएगा दोस्तों, इसका संबंध है जो कि निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का है जो कि उसका उल्लेख मिलता है धारा 30 में। यानी दोस्तों वार्डों के निर्वाचन नामावली आदि में किसी भी प्रकार की प्रश्न को न्यायालय में है जो कि चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इनका संबंध है जो कि धारा 30 हो गया। और धारा 31 का संबंध दोस्तों निर्वाचन याचिका दायर करने का उल्लेख इसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जिला न्यायाधीश के आदेशों की अपील से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? तो धारा 32 छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अपील दोस्तों आपसे पूछे कहाँ पर की जाती है दोस्तों? जिला न्यायाधीश के आदेशों की अपील दोस्तों उच्च न्यायालय में की जाती है दोस्तों। समय अगर आपसे पूछे दोस्तों छापिएगा, तीन तीन है जो कि 30 दिवस के अंदर है जो कि ये की जाती है। और दोस्तों हाई कोर्ट है जो कि 3 माह के अंदर अंदर है जो कि अपील निपटान करने का प्रयास करेगा। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के सभी सदस्यों या दोस्तों 2/3 सदस्यों का निर्वाचन की धारा 31 व 32 के तहत दोस्तों शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार है जो कि नगर पालिका को दोस्तों विघटित कर सकेगी। इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में दिया गया? याद करो दोस्तों, धारा 34 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 33 में, या धारा 39 में, या दोस्तों धारा 36 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के सभी सदस्यों या दोस्तों 2/3 सदस्यों का निर्वाचन की धारा 31 व 32 के तहत दोस्तों अगर शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो है जो कि नगर पालिका को राज्य सरकार विघटित कर सकेगी। इसका उल्लेख है जो कि धारा 33 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सी 2 धाराएं निर्वाचन अपराध और दोस्तों भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? याद करो दोस्तों, कौन सी 2 धारा है? धारा 30 व 31 है, या दोस्तों धारा 26 व 27 है, या धारा 28 व 29, या दोस्तों धारा 25 व 26। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन अपराध और दोस्तों भ्रष्ट आचरण से संबंधित आपसे धारा पूछे दोस्तों छापिएगा, धारा 28 व 29 हो गई। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
कि नगर पालिका का सदस्य दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देता है? याद करो दोस्तों, अध्यक्ष को देता है या दोस्तों उपाध्यक्ष को देता है या राज्यपाल को या कलेक्टर को? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र दोस्तों अध्यक्ष को देता है। और दोस्तों इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया आपसे पूछे दोस्तों तो छापिएगा इसका उल्लेख जो कि धारा 38 में दिया गया है कि नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। और दोस्तों पद ग्रहण करने से पूर्व है जो कि कलेक्टर अधिकारी के समक्ष है जो कि पद की शपथ ली जाती है, इसे आपको नोट करना है। कब दोस्तों? 1 माह के अंदर अंदर है जो कि पद की शपथ ली जाती है। किसके समक्ष दोस्तों? कलेक्टर के समक्ष, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अगला है दोस्तों कि नगर पालिका के किसी सदस्य को हटाए जाने के आधार दोस्तों किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, धारा 38 में है या दोस्तों धारा 39 में शामिल है या धारा 40 में या धारा 37 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के किसी भी सदस्य को जो हटाए जाने के आधार है दोस्तों वो धारा 39 में शामिल है। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वो आधार है। एक तो छापिएगा दोस्तों, नगर पालिका की इजाजत के बिना है जो कि तीन से अधिक दोस्तों कर्मवर्ती साधारण बैठकों में यदि उपस्थित रहता है या दोस्तों पद की शपथ में विफल रहता है तो है जो कि नगर पालिका के सदस्य को हटाया जा सकता है। और दोस्तों आपसे पूछे कि नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता? अभी जस्ट बताया था दोस्तों, पिछला प्रश्न है जो कि इस नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र है जो कि अध्यक्ष को देता है, इसका उल्लेख धारा 38 में मिलता है। लेकिन दोस्तों अध्यक्ष के है जो कि नगर पालिका के दोस्तों सदस्य के पद की शपथ का उल्लेख दोस्तों आपसे पूछे तो छापिएगा दोस्तों धारा 37 में मिलता है। तो इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास। डेली दोस्तों अच्छा 7-8 मिनट की आपकी क्लास होती है आरपीएससी ईओआरओ के पार्ट बी की, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और राजस्थान पॉलिटी मैंने करवा रखी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्लास की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।